स्वागत है दोस्तों आपका आई2 स्टडी टीम पर। आज का टॉपिक है डीसीए सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी दोस्तों। ओनली इस वीडियो में आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी। फर्स्ट यूनिट से टॉपिक है इंटरनेट। फर्स्ट सब्जेक्ट का मैं एक क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, यदि आपने नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। उसकी सेकेंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 4 यूनिट की और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। इस वीडियो में आपको करवाऊँगी इंटरनेट एंड ई कॉमर्स का यूनिट फर्स्ट का एक क्वेश्चन करवाऊंगी, जो कि आपको पेपर में देखने को 100% मिल जाएगा। इन टॉपिक पर बात करेंगे। आज इन टॉपिक को कवर करेंगे। इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट क्या है। नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, यूआरएल के बारे में पढ़ेंगे, पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे, ईमेल के बारे में पढ़ेंगे, www के बारे में पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेज। तो चैटिंग के बारे में बात करेंगे। इन टॉपिक को कवर करेंगे अपन पूरे तरीके से। इनसे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 100% आपका एक क्वेश्चन इनमें से देखने को मिल जाएगा दोस्तों। फर्स्ट यूनिट में से आपके 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो में आपके 16 नंबर पक्के हो जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और आप इसमें देख सकते हो कि आपके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक है, अब आप ये नहीं बोलना कि इतना बड़ा क्यों लिख दिया हमें क्वेश्चन। इसमें ये लिख कर बताया है क्वेश्चन किस टाइप में आ सकते हैं। ठीक है, इस यूनिट से इसमें देखेंगे इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का इतिहास देखेंगे, लाभ एवं हानियाँ देखेंगे, इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर देखेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी के किन किन तरीकों का यूज़ किया जाता है, यूआरएल के बारे में देखेंगे क्या होता है, पार्ट ऑफ यूआरएल की पार्ट देखेंगे, पोर्टल देखेंगे क्या होता है, पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स, गुण, विशेषताएं, लक्षण, ये की बात होती है। एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट देखेंगे, ईमेल के बारे में देखेंगे, ईमेल क्या होता है, ईमेल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, समझाएंगे हम आपको, और इसके लाभ देखेंगे। www क्या होता है, इसके लाभ देखेंगे और ये क्या होता है। ठीक है, आपको ये देख सकते हो। इस प्रकार आपके क्वेश्चन आएंगे। इन टॉपिक को अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको डीसीए सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट सब्जेक्ट आईटी ट्रेंड्स के यूनिट फर्स्ट का एक क्वेश्चन बताया था मैंने आपको। उस यूनिट में से आपको वो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा पेपर में, उससे बाहर नहीं जाएगा आपका। कमेंट्स आ रही थी मैम हमने बिल्कुल भी याद नहीं किया, आप ऐसे बताइए कि हम पास हो जाएं, इसलिए हम आपके लिए ये लेकर आए हैं। अब आती यूनिट फर्स्ट। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी, आंसर भी लेकर आई हूँ मैं, आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे पूरा आंसर बताऊंगी। इसमें से आपका इस यूनिट से पेपर में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यूनिट फर्स्ट। यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सरल से सरल शब्दों में लेकर आए हम आपके लिए। आपको ऐसा आंसर ना तो 20 में मिलेगा, यदि आपके पास 20 है तो उसमें भी नहीं मिलेगा, और बुक में भी नहीं मिलेगा। सरल से सरल शब्दों का यूज़ करके हम लेकर आए आपको। इस वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा। वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, उसमें ही आपको याद हो जाएगा। इस वीडियो के साथ आप 16 नंबर लेकर जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इंटरनेट सबसे आधुनिक सिस्टम है। इंटरनेट को आप विभिन्न प्रकार कंप्यूटर नेटवर्क का एक विश्व स्तरीय ग्रुप नेटवर्क कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको भी लग रहा है बहुत सिंपल, बहुत सरल सरल शब्दों का यूज़ किया गया है। आगे लिखना है आपको इसी प्रकार, पैराग्राफ चेंज करके। इस नेटवर्क में हजारों लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सिंपली कंप्यूटर, ये कंप्यूटर लिख रहा है, कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी कई साधन हैं जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे लिखना है फिर आपको। बिल्कुल वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, इसमें ही आपको पूरा याद हो जाएगा। आगे है, इंटरनेट किसी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होते हैं, लेकिन इसमें बहुत से सर्वर कनेक्ट होते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट कंपनी के होते हैं। कुछ एम्स इंटरनेट सर्विसेज गोफर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल WWW वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ इंटरनेट में इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए होता है।
आगे है, इंटरनेट को हम वर्ल्ड वाइज विज्ञापन का माध्यम कह सकते हैं। आगे है, इंटरनेट क्लाइंट सर्वर पर आधारित होता है, जिसमें आपका कंप्यूटर या मोबाइल जो इंटरनेट पर उपलब्ध इंफॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हैं वो क्लाइंट कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? क्लाइंट कहलाते हैं। और जहाँ पर इंफॉर्मेशन सेव रखी है उन्हें हम सर्वर कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें से आपको अच्छे से पढ़ लेना है वीडियो को रोक रोक कर, पूरा याद हो जाएगा आपको। 1 से 2 बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आपने बिल्कुल अभी तक पढ़ाई नहीं की है तो इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का इतिहास। मुख्यतः इंटरनेट का यूज़ अमेरिका की सेना के लिए किया गया है। शीत युद्ध के समय अमेरिकन सेना एक अच्छी बड़ी विश्वसनीय कम्युनिकेशन सेवा चाहती थी। 1969 ARPANET एक नेटवर्क मांगा गया जो 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया। तब इंटरनेट की प्रगति सही तरीके से चालू हुई। 1972 तक इसमें कंप्यूटर की संख्या 37 हो गई। आगे लिखा है, और आपको पेपर में लिखने का तरीका यदि मालूम नहीं है तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। मैंने आपको ओपन बुक से पेपर हुए थे उसके कॉपी में लिखकर भी बताया था कि आपको कैसे पेपर में लिखना चाहिए, उसी प्रकार आपको पेपर में लिखना है, तभी आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल पाएंगे। लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आगे 1973 में इसका विस्तार इंग्लैंड की नॉर्वे तक हो गया। 1974 में ARPANET को उपयोग में लाया गया, उसे टेलनेट के माध्यम से लाया गया। 1982 में इंटरनेट के लिए सामान्य नियम बनाए गए, इन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इन प्रोटोकॉल TCP/IP के नाम से जाना गया है। अब आगे लिखना है आपको। 1990 में ARPANET को समाप्त कर दिया गया और नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के रूप में इंटरनेट करता है। आगे, वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से लाखों करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। VSNL इसका फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड। भारत में इंटरनेट की सेवाएं प्रदान की। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये कुछ फैक्ट्स लिखे हैं हमने आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट। ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फिर इंटरनेट का जनक विंटवर्फ को माना जाता है। और WWW के जनक के रूप में टिम बर्नर्स को माना जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ इंटरनेट के लाभ। ठीक है, पहले नंबर पे दिया गया है बिल। आप अच्छे से पढ़ते जाइएगा, वीडियो को रुक रुक कर। लाभ दिया गया है, इसकी डिटेल आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें स्पष्ट दिख रहा है। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए हम आपके लिए ये पढ़कर नहीं बता रहे हैं, इसमें से आप पढ़ सकते हो बिल्कुल। सेकंड नंबर पे है सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट। अब आगे आता है ऑनलाइन ऑफिस। ये क्या है? एडवांटेज ऑफ इंटरनेट के एडवांटेज हैं। फिर आगे लिखना है उसमें ऑनलाइन ऑफिस में आगे ये लिख देना है। अब आगे आता है बिजनेस प्रमोशन। इसमें आपको ये लिख देना है, इसमें दिख रहा है बिल्कुल ऐसा ही आपको लिखना है और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप एक बार पढ़ने में याद हो जाएगा, बुक में या आप 20 से भी पढ़ोगे तो उसमें अच्छे से याद नहीं हो पाएगा। फ्रीलांसिंग, यहाँ पे आपको ये कर लेना है सब कुछ अच्छे से। फिर यूट्यूब के बाद आपको ये दिया गया है, ये लिखना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रुक रुक कर। और आज का वर्णन करके बता दिया है हमने आपको। यदि आपको और आगे करना है तो ऑनलाइन जॉब डिटेल्स एंड एप्लीकेशंस 7वें नंबर पे दिए गया है। एंटरटेनमेंट आगे है ऑनलाइन शॉपिंग, इन पर आप अच्छे से लिख सकते हो टॉपिक डिटेल में। अब पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट की हानियाँ।
ये आपको दी गई हैं, इनको आपको डिटेल में लिख लेना है। बिल्कुल। इंटरनेट से क्या डिसएडवांटेज हैं? वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम, टाइम वेस्ट होता है। इंटरनेट इज़ नॉट फ्री, फ्री नहीं मिलता है। ये आपको इन पर टॉपिक लिख देना है अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल इसमें क्लियर दिख रहा है, आप पढ़ते जाइएगा। अब आता है इंटरनेट वर्सेस इंटरनेट में अंतर। ये आपको 100% पढ़ लेना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये टॉपिक है। इसमें ये वैसे तो इम्पोर्टेंट पूरा है, लेकिन ये आपको 100% अधवा में देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें इंटरनेट और इंटरनेट क्या होता है, इसमें अंतर पढ़ना है। इंटरनेट में फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे, इंटरनेट कंप्यूटर के विभिन्न नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है। इसमें फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे, इंटरनेट इंटरनेट का एक पार्ट का एक हिस्सा है जो किसी स्पेशल फॉर्म के प्राइवेट ओनर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, मालिक के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट सेकंड नंबर पर लिखेंगे, इंटरनेट का कोई भी यूज़ कर सकता है। इंटरनेट का यूज़ कोई भी कर सकता है। इसमें है, इंटरनेट केवल संगठन के सदस्य द्वारा ही यूज किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेट की सिक्योरिटी इंटरनेट के कंपेयर कम होती है। इसमें लिखना है, इंटरनेट अधिक सिक्योर होता है, ठीक है। आगे है, इंटरनेट में यूज़र की संख्या अनलिमिटेड होती है और इंटरनेट में यूज़र की संख्या लिमिटेड होती है। इसमें लिखना है फिर, इंटरनेट में ट्रैफिक अधिक होता है, इंटरनेट में ट्रैफिक कम होता है। फिर आगे लिखना है, इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है और इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है। इसमें आगे लिखना है, इंटरनेट को नेटवर्क का नेटवर्क कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के नेटवर्क लैन मैन वैन को मिलाकर एक नेटवर्क तैयार किया जाता है। और इसमें लिखना है, इंटरनेट एक मेन रूप से लैन से मिलकर बना होता है। फिर इसके आगे लिखना है, इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं होता है। और इसमें लिखना है, इंटरनेट का कोई ना कोई मालिक ज़रूर होता है। इसमें लिखना है, इंटरनेट का यूज़ बड़े एरिया के लिए किया जाता है। और इसमें लिखना है, इंटरनेट का यूज़ छोटे एरिया के लिए किया जाता है। इसमें हमने आपको 9 पॉइंट बता दिए हैं। इसमें से आप एनी कोई 8 लिख सकते हो या 9 भी लिख सकते हो, क्योंकि 16 नंबर का आ सकता है आंसर, तो आपको इसमें इतने पॉइंट लिखना होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आता है इंटरनेट कनेक्टिविटी। हमने आपको टॉपिक बताए थे, उसमें से ही हम आपको करवा रहे हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी। हम आपको पूरा पढ़कर बता रहे हैं अच्छे से, और कुछ कुछ पढ़कर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। इंटरनेट कनेक्टिविटी का अर्थ, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए किन किन तरीक़ों का यूज़ किया जाता है। इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हम निम्न तरीक़ों का यूज़ करते हैं। ये लिखने के बाद आपको ऐसे लिख देना है, किन किन तरीक़ों का यूज़ किया जाता है। इसमें हो जाएगा पहले डायल अप या PSTN, पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक है ये, ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम आपको ये पढ़कर नहीं बता रहे हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपको उसके आगे लिख देना है। फिर नेक्स्ट है ISDN, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इसको भी आपको अच्छे से पूरा पढ़ लेना है। ये है, ये छोटा ही है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है इसमें आपको। थर्ड नंबर पे दिया गया है लीजर्ड लाइन कनेक्शन, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आता है आपका फोन नंबर पे VSAT, इसका फुल फॉर्म हो जाता है वेरी स्मॉल अपर्च्ड टर्मिनल। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जियो लिख रहा है, जियो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे आता है, फिर उसके बाद में आपको फ़ोन नंबर वाले में ये भी लिखना है। फिर आता है आपका
ब्रॉडबैंड कनेक्शन ये आप पढ़ लीजिएगा, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बारे में है। ठीक है, इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। अब आगे दिया गया है, 5 का वर्णन करवा चुके हैं हम आपको। अब 6वें में आपको वायरलेस कनेक्शन, फिर अगला USB मॉडेम कनेक्शन। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे इतना इनफ है। अब देखेंगे URL क्या होता है। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। URL किसी एक वेबसाइट या वेब पेज को दर्शाता है। यह आप किसी भी वेब पेज तक ले जाता है, वेब पेज तक ले जाता है। URL इंटरनेट में किसी भी फाइल या वेब पेज साइट का एड्रेस होता है, जिसकी शुरुआत टिम बर्नर्स-ली ने 1994 में की थी। आपको इसका URL का डायग्राम बनाना है, पेपर में आपको इसी प्रकार बनाना है, और आप अच्छे से डेकोरेट करके बना सकते हो आप। ठीक है, ये फुल फॉर्म लिख देना है। फिर आपको लिखना है HTTP, ये लिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो HTTP के बाद में HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल है, ये लिख रहा है प्रोटोकॉल है। HTTP क्या है, प्रोटोकॉल है। फिर HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये फुल फॉर्म हो गया है। फिर आपको दिया गया है www, ये क्या है, सब डोमेन है। ये लिखकर फिर एरो बनाकर आपको ये लिख देना है, ये क्या है, सब डोमेन है। फिर आपको लिख देना है, ये लिख देना है वेबसाइट का नाम लिख देना है। जैसे कि हमने लिख दिया है गूगल, यहाँ पे गूगल लिख दिया है हमने। ये क्या है, डोमेन नेम है, ये नीचे लिख देना है आपको, ये क्या है, डोमेन नेम है। ठीक है, फिर डॉट लिखना है, ये लिख रहा है, आप यहाँ देख सकते हो डॉट। इस पर ध्यान न दीजिएगा, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डॉट दिया गया है, डॉट के बाद लिख रहा है, ये दिख रहा है डॉट, फिर कॉम लिखा है, डॉट लगाकर कॉम लिखना है। फिर ये क्या है, TLD है, कॉम क्या है, TLD है। फिर इसका फुल फॉर्म लिख देना है टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, ये डायग्राम आपका पूरा हो चुका है। आपको इसी प्रकार लिखना है जैसे कि हमने आपको इस वीडियो में लिखकर बताया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, इसमें डायग्राम भी बनाना है आपको, तभी इसमें पूरे से पूरे नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं पार्ट ऑफ URL। यदि दोस्तों आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हो, इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। और आप यदि हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे पार्ट ऑफ URL। पहले नंबर पर लिखेंगे HTTP, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया है, आप लिख लीजिएगा। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसकी हेल्प से इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफ़र होता है। फिर अगला है, सेकंड नंबर पर लिख देना है आपको डोमेन नेम। डोमेन नेम आपको दिया गया है, डोमेन नेम जो किसी भी वेबसाइट का एड्रेस कहते हैं, यह एक सब डोमेन है। ये डायग्राम में समझाया है, उसी का ही आपको बताया गया है। डायग्राम बनाने के बाद आपको इस प्रकार लिखना है। फिर आपको लिखना है सब डोमेन नेम, यह एक सर्वर है। फिर नेक्स्ट है गूगल, यह एक संस्था है। एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, कोई सी भी वेबसाइट आप। फिर लिखना है .com, ये .com लिख रहा है। यह एक डोमेन नेम का एक्सटेंशन होता है जो यह बताता है कि यह किसी प्रकार की वेबसाइट है, किस प्रकार की वेबसाइट है। अब आता है पोर्टल। पोर्टल क्या होता है पहले उसको देख लीजिएगा। वेबसाइट की ग्रुप को पोर्टल कहा जाता है। पोर्टल का शाब्दिक अर्थ है प्रवेश द्वार होता है, जिससे दूसरी कहीं संबंधित वेबसाइट पर पहुंचा जा सकता है। इंटरनेट से जुड़ने पर कई प्रकार के पोर्टल मिलते हैं। पोर्टल विभिन्न रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके मैनेज करके उपलब्ध कराता है। आगे पोर्टल के साथ कई तरह की सर्विस दी जाती हैं, जैसे पोर्टल यूज़र को सर्च इंजन की सुविधा देते हैं। इसके अलावा होम पेज, ईमेल की सुविधाएं भी देता है। कुछ पोर्टल न्यूज़, एंटरटेनमेंट, स्टॉक मार्केटिंग आदि की लिंक भी देते हैं। हम इन लिंक के द्वारा उन वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। कुछ फेमस पोर्टल के नाम इस प्रकार हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हो, याहू, AOL, नेटस्केप, ये आपको इत्यादि। अब आगे लिखना है फीचर्स ऑफ पोर्टल। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनते जाइएगा। और यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आपको ये वीडियो मात्र आधे घंटे में मिल रही है, मात्र आधे घंटे में मिल रही है, और हमने आपके लिए ये 3 घंटे निकाल कर ये वीडियो बनाई है दोस्तों। फीचर्स ऑफ पोर्टल, पोर्टल की गुण, विशेषताएं या लक्षण। पहले नंबर पर देखेंगे, पोर्टल की हेल्प से दूसरी वेबसाइट से सूचना प्राप्त की जा सकती है। सेकंड नंबर पर है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था सरल होती है। थर्ड नंबर पर है, पोर्टल वेब होस्टिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। फोर्थ नंबर पर है, पोर्टल पर सभी प्रकार की मशीनें कनेक्ट होती हैं। ये आपके पोर्टल के फीचर्स हो चुके हैं। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। हम आपको इसके नाम बता देते हैं, आपको इसके अच्छे से वो पढ़ लेना है, डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा। कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बिजनेस, इंटरटेनमेंट, मेडिसिन, ऑनलाइन शॉपिंग, गवर्नेंस ऑन या थ्रू द इंटरनेट। ये आप इनको डिटेल में भी पढ़ सकते हो। अब आता है ईमेल क्या है। व्हाट इज़ द ईमेल, ईमेल क्या है पढ़ेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल को शॉर्ट में ईमेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल को शॉर्ट में क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। ईमेल इंटरनेट की सबसे अधिक यूज की जाने वाली सर्विस है, जिसकी हेल्प से यूज़र एक या एक से अधिक व्यक्तियों को मैसेज सेंड या रिसीव कर सकता है। ईमेल को मेल सर्वर के द्वारा रिसीव किया जा सकता है। वेब एड्रेस की तरह ही ईमेल एड्रेस होते हैं जो ब्राउज़र प्रोग्राम की हेल्प से यूज़ किए जा सकते हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, बहुत से सरल शब्दों का यूज़ करके हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, जिससे कि आपके पास टाइम नहीं है और आपको एक बार में याद हो जाए। फिर आगे लिखना है सेंडिंग प्रोसेस ऑफ ईमेल। फिर इसमें लिख देना है आपको, यदि आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप उसे ऑफलाइन तैयार कर सकते हैं और उसे ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। ईमेल के द्वारा भेजने के लिए हमें निम्न स्टेप का यूज़ करते हैं। आप इन स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा। स्टेप हैं, जैसे कि आप ईमेल बनाते हो तो आपको मालूम होगा, और यदि आपने किसी ने नहीं बनाई तो आप इस प्रकार बना सकते हो। फर्स्ट स्टेप है, पहली स्टेप है, सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद किसी भी ब्राउज़र को ओपन करें। आगे उसमें उस एड्रेस को टाइप करें जिस पे हमारी ईमेल आईडी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो चुकी है। अब सेकंड स्टेप है, ब्राउज़र के एड्रेस बार में एड्रेस एंटर करने के बाद उस साइट को ओपन करने पर उसमें हम यूज़र नेम बॉक्स में ईमेल आईडी तथा पासवर्ड बॉक्स में पासवर्ड टाइप करते हैं और इंटर की प्रेस करते हैं तो उसकी होम पेज स्क्रीन ओपन हो जाती है। अब थर्ड स्टेप है, मैसेज को सेंड करने के लिए हम राइटर मेल, कंपोज मेल ऑप्शन पर क्लिक करें तो स्क्रीन पर न्यू विंडो ओपन होगी। फिर आगे उसमें पहले बॉक्स में ईमेल आईडी टाइप करते हैं जो कि उसका मेल आईडी होता है, उसको हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला स्टेप है, यदि हम ईमेल में पहले से बनी फाइल को अटैच करना चाहते हैं तो अटैचमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही हमारी कंप्यूटर ड्राइव ओपन हो जाएगी, उसमें से उस फाइल को सिलेक्ट करें जिसे हम सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप है, डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद या मेल को टाइप करने के बाद सेंड बटन पर क्लिक करें। सेंड पर क्लिक करते ही मेल उस आईडी पर पहुंच जाएगा जो हमने मेंशन की थी, यानी कि डाली थी। ठीक है, ये आपके स्टेप हो चुके हैं ईमेल के, इस प्रकार आप कर सकते हो। फिर इसके ईमेल के एडवांटेज ऑफ ईमेल। पहले नंबर पे है, ईमेल पर मैसेज के गुम होने का डर नहीं रहता है।
मैसेज के खोने का डर नहीं रहता है। नेक्स्ट है ईमेल के माध्यम से लेटर्स मैसेज के साथ साथ विभिन्न फाइल्स, डेटा, फोटो तथा दूसरे प्रकार के डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। और नेक्स्ट है ईमेल के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को अपना मैसेज कुछ ही सेकंड में उस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं जो ईमेल टाइप किया गया हो। ये आई होप आप लोगों को ये सभी तो आते ही होंगे, नहीं भी आते हैं तो आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इनको एक बार पढ़ने में मात्र याद हो जाएंगे आपको, जिससे कि आप पेपर में अच्छे से लिख सको। ईमेल भेजने वाले को ईमेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति से किसी तरह का पहले से अपॉइंटमेंट यानी कि समय नहीं लेना पड़ता। इसे हम अपनी सुविधा अनुसार भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल भेजते समय कोई भी व्यक्ति या माध्यम रुकावट उत्पन्न नहीं कर सकता। इसके साथ साथ ईमेल प्राप्त करने वाला भी रुकावट पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि ईमेल उसके कंप्यूटर के मेल बॉक्स में स्टोर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे वाला कर लेना है। फिर नेक्स्ट है, अब आता है चैटिंग। चैटिंग क्या होता है? आप सभी लोग जानते हो चैटिंग क्या होता है। चैटिंग इंटरनेट पर की जाने वाली एक प्रोसेस होती है। यह टेलीफोन पर बात करने के समान है। अंतर केवल इतना है कि इससे बोलने की जगह हम मैसेज और टाइप करके कंप्यूट करते हैं। यह तुरंत रिसीव के पास पहुंच जाता है और उसकी स्क्रीन पर शो हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। चैटिंग निम्न प्रकार की होती है। चैटिंग निम्न प्रकार की होती है, आप देख लीजिएगा। इंटरनेट चैटिंग, टेक्स्ट चैटिंग, वॉइस चैटिंग। ठीक है, अब देखेंगे WWW क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका हिंदी मतलब होता है विश्व वार दिवस। क्या होता है? वार यानी तार। ठीक है, WWW डॉक्यूमेंट का एक ग्रुप होता है जो आपस में एक दूसरे से हाइपर टेक्स्ट से कनेक्ट होते हैं। हाइपर टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट कर लेना। इमेज, साउंड आदि का समावेश होता है। WWW इंटरनेट एक सेवा है। सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने 1969 में कैमरा में लैब किया था। अब आगे आता है, आपको ये देख लेना है, देख लीजिएगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसमें वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप अच्छे ध्यान से देखते जाइएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आपको ये इसकी विशेषताएं दी गई हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ये वीडियो को रुक कर अच्छे से पढ़ना है आपको, इन सभी को पढ़ते जाइएगा। वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आपको पढ़कर नहीं बता रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ये ब्राउज़र है। ठीक है, अब आगे दिया गया है। ब्राउज़र दो प्रकार के होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र, सेकंड है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। ये क्या होते हैं? यह ब्राउज़र केवल टेक्स्ट को ही सपोर्ट करते हैं। और सेकंड नंबर पे दिखाया है ग्राफिकल वेब ब्राउज़र्स, ये दी गया है। आप इसको देख लीजिएगा फटाफट, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आपको पढ़कर नहीं बता रहा है, इसमें आप देख सकते हो। फिर आगे ये दिया गया है, ये आपका ये है, यहाँ तक आपको कर लेना है, फिर इसका आप लिख सकती हो, नहीं यहाँ तक इनफ है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गई होगी दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।
ठीक है, एक बार और आप इसको देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, ये और इसकी नेक्स्ट यूनिट की हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ये है आपका, इस प्रकार आपको करना है ये। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका आर2 स्टडी टीम पर। आज का टॉपिक है DCA सेकंड सेमेस्टर इंटरनेट एंड ई कॉमर्स की यूनिट 5 करवाऊंगी दोस्तों, और ये 1 से लेके यूनिट 4 तक मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड उनके आंसर। आज का टॉपिक है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स इंटरनेट, ये तो सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। ठीक है, इस सब्जेक्ट की 5वीं यूनिट है। 5वीं यूनिट का टॉपिक का नाम है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे आज की यूनिट में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर करवाऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। ये यूनिट 5 है, ई कॉमर्स क्या है। ठीक है, ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहा जाता है। इंटरनेट जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर व्यापार करने का एक तरीका है। ई कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं को खरीद या बिक्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे इंटरनेट के द्वारा होता है। आगे दिया गया है, यह इंटरनेट पर बिजनेस है। इस तरह से इंटरनेट के माध्यम से सर्विसेज और थिंग्स की बिक्री और खरीद को ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सरल से सरल शब्दों में लेकर आए आपके लिए, जल्दी से याद हो जाएगा दोस्तों। को 2 बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अब आता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक के रूप में डेटा या 2 से अधिक पार्टियों के बीच ट्रांसफ़र होता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग ई कॉमर्स को टाइम और दूरी के बिना वस्तु और सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये आगे दिया गया है, इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना ई कॉमर्स की सबसे लोकप्रिय उदाहरण में से एक है। ई कॉमर्स के उदाहरण: ऑनलाइन शॉपिंग करना, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन लिंकिंग, ऑनलाइन बिलिंग। ठीक है, आप ये अच्छे से कर लेना है। और आपको इसको, ये ई कॉमर्स के उदाहरण हैं की विशेषताएं। ई कॉमर्स के कौन कौन से फीचर्स हैं? एक्सेस, इंटरनेट आज देश के कोने कोने में फैला हुआ है और इसकी हेल्प से आप कहीं पर भी और कहीं भी ऑनलाइन सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। ये इसकी विशेषता है। और सेकंड है, अब आता है भ्रष्टाचार, करप्शन। यदि आप दुकानदारों से कुछ खरीदते हैं तो कई बार आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए जाते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन ई कॉमर्स की दुनिया में आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता है। यदि आपके साथ ऐसा होता भी है तो आप आसानी से ऐसे सेलर की रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिटेल। ऑनलाइन प्रोडक्ट पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यदि आप कोई मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे उसका प्रोसेसर, मेमोरी, मॉडल, डेटा को प्रोटेक्ट आदि के बारे में विस्तार से बताया जाता है। ये आपकी हो चुकी हैं, ई कॉमर्स की विशेषताएं हो चुकी हैं। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, ई कॉमर्स का यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजेशन न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार कर सकता है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स कंपनी की ब्रांड को बेहतर करता है। ब्रांड यानी छवि को बेहतर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर कस्टमर सर्विसेज प्रदान करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स बिजनेस प्रोसेसर को सरल बनाने और उन्हें तेज़ व कुशल बनाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ई कॉमर्स पेपर का काम बहुत कम कर देता है। कर लेना यहाँ पे, कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ई कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन में वृद्धि की जाती है। ये उत्पादन में वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स प्रोडक्ट की लागत कम करने में मदद करता है, इसलिए कम समृद्ध लोग ही खरीद सकते हैं।
नेक्स्ट है ई कॉमर्स कस्टमर को सस्ते और क्वालिटी प्रोडक्ट को मौका देता है। आगे है ये नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मार्केट में बिजनेस एक्टिविटी की डिमांड को बढ़ाता है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स के माध्यम से छोटे इंटर प्रोडक्ट खरीदने, यहाँ पे खरीदने कर लेना है, खरीदने तथा बेचने का सर्विस के लिए ग्लोबल मार्केट में एक्सेस करने का आसान तरीका है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स बिजनेस में व्यक्तिगत रूप से 24/7 के रूप में मार्केट में एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। ये आपके हो चुके हैं एडवांटेज। अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। फर्स्ट नंबर पे है ई कॉमर्स ग्लोबल रूप से आपके लिए दरवाज़ा खोल देता है, अतः ग्लोबल रूप से व्यापारियों के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स को यूज़र को समझने में असफलता होती है कि वह ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदारी करे। नेक्स्ट है ई कॉमर्स का यूज़ मुख्य रूप से इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। आज भी इंटरनेट कभी व्यक्तियों तथा छोटे छोटे व्यक्तियों की पहुंच से दूर है, इसके कारण नॉलेज का अभाव होता है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स में प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी कॉल्स या ईमेल की ज़रूरत होती है, जो काफ़ी बड़ा खर्चा देती है। ये इसके 4 डिसएडवांटेज हो चुके हैं। अब आते हैं टेक्नोलॉजी इन ई कॉमर्स। नंबर 1 इंटरनेट बैंकिंग। आज के समय में बैंकिंग का काम बहुत सरल हो गया है, इसको ई कॉमर्स कहा जाता है, कर लेना है। आगे दिया गया है पहले कस्टमर के लिए बैंकिंग करना इतना सरल नहीं होता था। अपने अकाउंट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे बैंक की उसी शाखा में जाना पड़ता था जिस शाखा में उसका अकाउंट था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बैंक का यूज़ करने से उसे अब बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है। वह अपने अकाउंट की डिटेल इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल या कंप्यूटर में देख लेता है। ठीक है, अब आता है ई शॉपिंग। ई शॉपिंग भी ई कॉमर्स की मुख्य टेक्नोलॉजी है। ई शॉपिंग के माध्यम से हम घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अगर हमें पहले कोई प्रोडक्ट खरीदना होता था तो उसके लिए मार्केट में उस प्रोडक्ट की शॉप पर जाना होता था, इससे टाइम वेस्ट हो जाता था। अब आता है ई बिजनेस। ई बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के माध्यम से भी जाना जाता है। यह भी ई कॉमर्स का ही रूप है, रूप लिख लेना है यहाँ पे, ई कॉमर्स का ही रूप है। ई कॉमर्स इंटरनेट पर किए जाने वाले बिजनेस को कहते हैं। यह निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1 B2B, बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। नेक्स्ट है C2B, कस्टमर टू बिजनेस। नेक्स्ट है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है, अब आता है ई ऑक्शन। ई कॉमर्स की मेन टेक्नोलॉजी में से एक टेक्नोलॉजी है ई ऑक्शन। इसके द्वारा टेक्नोलॉजी रूप से नीलामी की प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट है ई लर्निंग। ई कॉमर्स का यूज़ केवल शॉपिंग, बिजनेस, फिर बैंकिंग के क्षेत्र में ही नहीं किया जाता है, इसका यूज एजुकेशन में भी किया जाता है। आगे आता है जिसे हम ई लर्निंग कहते हैं। ई लर्निंग के माध्यम से किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक आदि की पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के प्रकार। B2B ई कॉमर्स। B2B ई कॉमर्स का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। दो बिजनेसमैन के बीच किए गए लेन देन से संबंधित, जैसे अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट नहीं बनाती है और यदि किसी दूसरी कंपनी से खरीद कर बेचती है तो उसे B2B के अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट B2C ई कॉमर्स। इसमें लेन देन
B2C के बीच होता है, यह सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ई कॉमर्स होता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ई कॉमर्स है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसी कस्टमर सीधे वस्तुएं खरीदता है। अब आता है C2B ई कॉमर्स। यह लेन देन B2C के अपोजिट है, जिसमें लेन देन कस्टमर और बिजनेस के बीच होता है। जैसे एक कस्टमर वेबसाइट बनाने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्टमेंट देता है और कोई कंपनी उसके लिए वेबसाइट बनाने के लिए ऑफ़र करती है। नेक्स्ट है C2C ई कॉमर्स। C2C दो कस्टमर के बीच लेन देन होता है। इसमें दो कस्टमर के द्वारा आपस में कुछ खरीदा या बेचा जाता है, जैसे कि ठीक है। अब आता है B2G ई कॉमर्स। इसको आप पढ़ लीजिएगा जल्दी से, ठीक है। और C2G ये IT ट्रेंड्स में पढ़ा था, इसका मतलब है सिटीजन टू गवर्नमेंट। अब आता है स्कोप ऑफ ई कॉमर्स। आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लेना है आपको। ठीक है, ये आगे दिया गया है उदाहरण। अब आता है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स पेमेंट। इसको भी पढ़ लेना है आपको। ई कॉमर्स साइट इलेक्ट्रॉनिक ई पेमेंट का यूज़ करती है। जब आप कोई सामान या सर्विस ऑनलाइन खरीदते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज़ करके पेमेंट करते हैं। कैश या चेक का यूज़ किए बिना पेमेंट के इस तरीके को ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ई कॉमर्स सिस्टम के विभिन्न प्रकार हैं। नंबर 1, क्रेडिट कार्ड। इसका यूज़ करना सरल होता है। क्रेडिट कार्ड छोटा प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसे एक खाते के साथ एक नंबर जुड़ा होता है। इसमें एक चुंबकीय बार भी लगी होती है। इसका यूज़ कार्ड रीडर के माध्यम से क्रेडिट कार्ड को रीड करने के लिए किया जाता है। जब कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रोडक्ट खरीदता है तो क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक कस्टमर की ओर से पेमेंट करता है और कस्टमर के पास एक निश्चित समय अवधि होती है जिसके बाद वह क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भारत का दूसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स माध्यम है, जो कस्टमर अपनी फाइनेंशियल लिमिट के अंदर ऑनलाइन खर्च करना चाहता है, वह अपनी डेबिट कार्ड से पेमेंट करना पसंद करता है। डेबिट कार्ड के साथ कस्टमर केवल उस पैसे से खरीदे गए सामान का पेमेंट कर सकता है जो उसके बैंक खाते में पहले से उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है ई वॉलेट। यह एक प्रीपेड अकाउंट है जो कस्टमर को एक सुरक्षित वातावरण में कई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और बैंक खाता स्टोर करने की अनुमति देता है। यह पेमेंट करते समय हर बार अकाउंट की इंफॉर्मेशन को समाप्त करता है। ठीक है, आगे आता है एक बार जब कस्टमर रजिस्टर हो जाता है तो वह ई वॉलेट प्रोफाइल बनाता है और तेज़ी से पेमेंट कर सकता है। और आगे दिया गया है, आप इसको अच्छे से लिख सकते हो डिटेल में। ई मनी, ई नेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट, EFT, स्मार्ट कार्ड, अमेज़न पे, व्हाट्सएप पे, भीम, ठीक है, UPI। आप इन सभी का भी अच्छे से वर्णन कर सकते हो। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।